हेलो गाइस, अकेडमी वर्ड्स की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डा के बारे में, मतलब डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डा के बारे में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मास्टर थ्योरम को। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मास्टर थ्योरम क्या होता है। मास्टर थ्योरम का ये है कि अगर जैसे हमारे पास कोई एल्गोरिदम दे रखी है, रिकर्सिव एल्गोरिदम, उसके उसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। जैसे टी एन जो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड करनी है, और वो उससे फाइंड करनी है कि हमें एक जनरल रिकरेंस रिलेशन होगा जो गिवन होता है मास्टर थ्योरम में। ये जैसे कि है, तो वही चीज़ एक रिकरेंस रिलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, उससे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो हमें एक जनरल रिकरेंस रिलेशन दे रखा होगा। जैसे आप स्टार्ट करते हैं सीधे। जैसे जनरल रिकरेंस रिलेशन होता है हमारा ये, जो है टी एन इक्वल्स टू ए टी इंटू एन बाई बी प्लस थीटा एन पावर के लॉग पी पावर एन, जिसमें ए जो है ग्रेटर देन वन होना चाहिए, बी है ग्रेटर देन वन होना चाहिए, सॉरी ए इक्वल टू भी वन हो सकता है और बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए, सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और पी जो है कोई एक रियल नंबर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा होगा उसे हमें इससे कंपेयर करना है, और अगर ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं तो हम निकाल सकते हैं उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके तीन केस होते हैं। जैसे देखिए, ये तीन केस दे रखे हैं हमें। पहला दे रखा है ये केस वन में क्या दे रखा है हमें, कि अगर इफ़ ए ग्रेटर देन बी, हम पहले ए निकालेंगे और बी की पावर के निकालेंगे। तो अगर बी की पावर के और ए को कंपेयर करने पे ए बड़ा है, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देंगे थीटा एन लॉग बी बेस और ए। ये हो जाएगी हमारी केस वन। सेकंड केस में अगर ए इक्वल टू हो जाता है बी की पावर के, तो देन तो क्या करेंगे, हम तीन केस चेक करेंगे। गाइस प्लीज़ हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा इम्प्रूव रहेगा। पी ग्रेटर देन माइनस वन है, जैसे कि अगर हम देखेंगे पी, यहाँ जैसे पी रियल नंबर था, जो पी अगर ग्रेटर देन माइनस वन हो जाता है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ये वाली। ऐसे ही सिमिलरली अगर पी माइनस वन के इक्वल हो जाता है तो ये वाली रहेगी, और पी लेस देन हो जाता है माइनस वन के तो रहेगी टी के पावर एन थीटा एन लॉग बी बेस ए। ऐसे थर्ड केस में अगर ए लेस देन है बी की पावर के, ये कुछ नहीं है, तो इस केस में क्या होगा आप चेक करेंगे। अगर बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ माइनस वन थे, यहाँ ज़ीरो है, अब चेक करेंगे अगर ये कंडीशन है, उसके बाद अगर पी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है तो हम लगाएंगे ये वाली कंडीशन, ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर पी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारी ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये तीन केस थे। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, हमें सॉल्व करना है। ये हमें रिकरेंस रिलेशन दे रखा है 70n/2 प्लस एन स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है हमें, पहले देखिए हमें सीधे कंपेयर करेंगे हम इससे, जो ये हमारा जनरल रिलेशन था, इसको हमने यहाँ लिख लिया ए टी एन बाई बी प्लस थीटा एन पावर के लॉग पी पावर एन। अब देखिए इसमें कंपेयर करते हैं हम। ए जो ए है वो यहाँ क्या है, सेवन, तो ए हमने लिख लिया सेवन। अब एन बाई बी, बी क्या है टू, एन बाई टू तो बी टू हो गया, हमने बी टू लिख लिया। अब थीटा एन पावर के, एन पावर टू, एन पावर के क्या हो गया, इसलिए टू, के हमारा टू आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कोई लॉग का टर्म नहीं है, यहाँ लॉग का टर्म है तो पी की वैल्यू यहाँ से लॉग के टर्म से निकलती है, पर हम पे कोई वैल्यू लॉग का टर्म नहीं है, तो हम वी की वैल्यू ले लेंगे ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना था हमें, अब हमें कंपेयर करना था कि ए और बी पावर के में, तो हम पहले निकालेंगे बी पावर के। तो बी पावर के निकालने के लिए बी है टू और के हो जाएगी पावर टू, तो ये आ गया फोर। अब हम चेक करेंगे, ए हमारा ग्रेटर देन बी पावर के निकला है क्योंकि ए सेवन है और बी है हमारा फोर, तो ए ग्रेटर देन बी पावर के हो गया। तो अब कौन सा केस हो गया, ए ग्रेटर देन बी पावर के वाला केस देखिए कौन सा है, ये है केस वन। तो लिख देंगे फ्रॉम केस वन वी हैव टी एन इक्वल्स टू थीटा एन लॉग बी बेस ए, वही हमने लिखा हुआ, तो थीटा एन लॉग बी, जो बी है बी और ए, तो बेस बी है ना, बेस बी क्या हो गया टू, और ए हो गया हमारा सेवन, तो ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हाँ गाइस, एक और बात, जैसे किसी को लॉग अगर निकालने में प्रॉब्लम आती है तो ये होता है लॉग का फॉर्मूला। लॉग अगर बेस पी में बेस दे रखा है और पी सेम दे रखा है यहाँ, और पावर है एन, तो हमारा उसका आंसर हो जाता है एन। एग्जांपल के लिए, जैसे इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, इसको इतना ही रहने देंगे। अगर हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है लॉग इज टू और टू, सॉरी फोर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे,
log 2 और 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये 3 हो गई। अब इसमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। पी पी एन ये जो एन है, अगर ये दोनों सेम है तो जो एन है वो हो जाता है आंसर हमारा। ये हो गया 2 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करना है लॉग। सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेने एक बार। तो हमें यही 3 केस अप्लाई होंगे। किसी में हो सकता है हमें ये छोटा दे रखा हो वी और के से, किसी में हो सकता है इक्वल दे रखा हो, तो यही केस अप्लाई होंगे। और अगर ऐसा कुछ है कि जैसे जो ये ए बी और के की वैल्यू ये जो है, जैसे मान लीजिए -1 हो गई है, ये लेस देन वन हो गई है, ये -0 है, तो इस केस में अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या फिर यहाँ कोई और कंडीशन है कि ये सेम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इस रिकरेंस रिलेशन से मैच नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन का, तो हम सीधे लिख देंगे वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग मास्टर थ्योरम। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।